सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि 5 मार्च 2025 और ये उपवास की पहली प्रार्थना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैं बताना चाहते हैं किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और किस तरह हम परमेश्वर से मांगना चाहिए और किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे खोलने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। खुदावन परमेश्वर मेरी प्रार्थना करते हैं इस सुबह के लिए जितने लोग प्रभु हमारे साथ में ऑनलाइन में जुड़े हैं, इनका फेथ प्रभु यीशु मसीह रात गुना चौगुना बढ़ने पाए। इनके जीवन में आपकी इच्छा, आपकी डिजायर, हर एक चीज यीशु मसीह के नाम से प्रभु पूरे होने पाए। जो कुछ प्रभु इन्होंने सोचा है उससे डबल होने पाए, उससे बड़ा होने पाए, उससे बेहतर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं सुबह के लिए। प्रभु जितने लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके फेथ में पिता इनको आशीष देना, इन्हें ब्लेस करना, ताकि खुदावंद इनको प्रार्थना सुनना, ये वचन पढ़ना प्रभु यीशु मसीह इनके लिए आशीष की बातें ठहरे, शांति की बातें ठहरे, पवित्र आत्मा की बातें ठहरे। इनके फेथ में खुदा 100 गुना फल लेकर आ, क्योंकि प्रभु तेरे इस बात को बताता है, तेरा कलाम जो मुझ में जुड़ा रहता है उसमें मैं बहुत फल लेकर आता हूँ। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देना चाहते हैं। हमें जो कुछ परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, जो कुछ हम परमेश्वर के सामने डेडिकेट करें, उन चीज़ों को परमेश्वर हमको देने वाले हैं। हमें सिर्फ फेथ पर विश्वास करना है, उसके कलाम पर विश्वास करना है, उसके वचन के द्वारा अपने आप को हमें डेडिकेट करना है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंड हम आते हैं, लेकिन खुदा अपने वचन के द्वारा हमें गाइडेंस करते हैं कि हम उसकी फेथ में चले। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं जो हमारी सोच से बढ़कर और हम जो सोचते हैं उससे बेहतर हमारे लिए खुदा करता है। लेकिन हमें परिस्थितियों को नहीं देखना है, उन कंडीशन में भी हमें उसमें आगे बढ़ना है। कई बार हम ऐसे चैलेंज को फोकस करते हैं जो हमारे लिए रुकावट का कारण बनते हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ज़्यादातर से ज़्यादा बुराई करने में जुटा रहता है, लड़ाई करने में जुटा रहता है, लेकिन खुदा इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर हमारे जीवन में उन इच्छाओं को, उन योजनाओं को पूरा करने वाले हैं। जो कुछ हम परमेश्वर के सामने डेडिकेट करेंगे अपने आप को, खुदा अपने वचन के द्वारा हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने लोग हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, वो सब खुदावन यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने वाले हैं। इनका फेथ इन्हें 100 गुना फल लेकर आएगा, क्योंकि आपकी कलाम इस बात को बताता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्गों के लिए उजियाला है। प्रभु ने इस बात को अपने दासों के लिए कहा। जैसे दाऊद खुदावन के कलाम पर विश्वास करता था, दाऊद उसकी उपस्थिति में चलता था, दाऊद परमेश्वर के उस महान प्रेम को याद करता था। दाऊद के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन दाऊद हम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा। तो हमें आज अपने आप को सरेंडर करना है, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना है। कई बार हम ऐसे रास्ते को देखते हैं जो हम गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन आज हमें एक ऐसा रास्ते पे चलना है जो हमें अनंत जीवन देगा, जो हमें अनंत आशीष देगा। आज हमें अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करना है, प्रभु के लिए अपने आप को नम्र और हम्बल बनाना है। हम्बल व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों की उड़ान उड़ता है, हम्बल व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों के रास्ते पे चलता है। तो हमें हम्बल बनना है और हमें हर दिन हम्बल बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में तमाम प्रकार की जो हमारी आवश्यकता है वो सब खुदा अपने वचन के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा खुदा हमें आशीष करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की कलाम में पढ़ेंगे और प्रभु के कलाम में इस बात को बताया गया है। भजन संहिता
91 के 2 वचन में लिखा है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा सरस्थान है और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें सीखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु उसके जीवन में आशीष के दरवाजे को परमेश्वर खोलते हैं। हमें जिस तरह दाऊद ने अपने आप को सरेंडर किया, जिस तरह दाऊद ने फेथ के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के कलाम पर विश्वास किया, आज हमें प्रभु पर विश्वास करना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जो हम सोचते नहीं है, उससे बढ़कर खुदा अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन पूरा करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें कहा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्गों के लिए उजियाला है। तो हमें प्रभु के उस वचन को याद करना है, प्रभु के उस वायदे को याद करना है। आज हमें यह दिन अपने प्रभु के उन योजनाओं को याद करना है जो 2024 में हमने प्रभु के लिए योजना बनाई थी। और ये 40 दिन का उपवास का पहला दिन हम सब के लिए बहुत ही आशीष की बातें ठहरेगा। और हम आज से हम सब के लिए परमेश्वर जो कुछ हम परमेश्वर के लिए लाएंगे, जो कुछ हम परमेश्वर के लिए योजना बनाएंगे, वो सब परमेश्वर उन योजनाओं को परमेश्वर फलवंत करने वाले हैं। प्रभु ने कहा है यदि तुम उसमें बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाए। आज हमें एक उदाहरण देना चाहते हैं। उदाहरण इस प्रकार का है, यदि एक पेड़ अगर डाली से ना जुड़ा रहे तो वो फलवंत नहीं हो सकता है। वैसे ही उदाहरण कि हमें जैसे गेहूं का दाना जब तक भूमि में नहीं गिरता है तब तक वो फलवंत नहीं होता है। सेम उसी प्रकार हमारा जीवन में भी जब तक हम प्रभु के साथ कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा फल लेकर आना मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन हमें फल लेकर आने के लिए अपने आप को प्रभु के उस वचन को याद करना है, प्रभु के कलाम पर विश्वास करना है, उसके वायदे पर विश्वास करना है। जो उसके वायदे पे विश्वास करता है खुदा अपने वचन के द्वारा उसकी आशीष करते हैं। हालेलुया। तो हमें उसकी उस महान प्रेम को याद करना है जो प्रभु यीशु ने हम सब के लिए 2025 साल पहले यीशु ने हम सब के लिए उस कुर्बानी को दिया। और आज हमें उस कुर्बानी का हम सब इस पर्व को मनाते हैं और आज हमें उसकी उन यादों को याद करते हैं। यीशु ने कितने महान कार्य किए और आज हमें अपने आप को खाली महसूस करें, अपने आप को समर्पित करें, खुदा के वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु का कलाम इस बात को बता, जैसे दाऊद ने खुदा के वचन पर विश्वास किया, दाऊद ने अपने फेथ के अनुसार उसको आशीष दी। वचन में लिखा है, वचन संहिता 18 के 2 वचन में लिखा है, पर यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगीत हूँ, वो मेरी ढाल और झिलम ठहरा है, वो मेरा ऊंचा गढ़। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक बात सीखने की अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर भी दाऊद परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि यहोवा मेरी एक चट्टान है। यदि आज हम विश्वास करते हैं, यदि आज हमारे जीवन में परिस्थिति है, यदि आज हमारे जीवन में कैसी भी ऐसी काल्पनिक जो हम सोच नहीं सकते हैं वो हमारे जीवन परिस्थिति है, लेकिन खुदा हमारे जीवन में परिस्थिति को बदलना जानता है। वो कंडीशन में हमें हर परिस्थिति में सहना सिखाता है, रहना सिखाता है, लेकिन हमें उसकी कंडीशन में रहना चाहिए। उसकी परिस्थिति को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें उस एक रोड के माध्यम से अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो गूगल इस बात को बताता है कि आप इस रास्ते पे गलत जा रहे हैं। सेम उसी प्रकार हमारा भी एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हम किस मार्ग पे जा रहे हैं, किस रूट पे जा रहे हैं। तो आज हमें उस रूट को याद करना है, उस महान प्रेम को याद करना है। यदि हम आज भी ऐसी कंडीशन में हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं, लेकिन खुदा अपने वचन के द्वारा हमें इंकरेजमेंट करना चाहते हैं कि हम खुदा के वचन पर विश्वास करें, उसकी कलाम पर विश्वास करें,
जैसे खुदा के दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपना जीवन में हर दिन परिस्थिति में विश्वास योग्य रहा, फेथफुल रहा, उसके लिए अपने आप को हर दिन हम्बल किया। क्योंकि मैं आपको हम्बल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम हम्बल होते हैं तो हम ऊंचाइयों की उड़ानों को दौड़ते हैं। हमें अपने आप को हम्बल बनाने के लिए कई साल मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हम परिस्थिति को देखते हैं, उन कंडीशन में जो हम सब कुछ छोड़ के आते हैं, वो चीज़ को फिर हम बार बार उस चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए एक क्या है, वो श्राप हो सकता है। वो हमारे लिए एक ऐसी चुनौती हो सकती है जो हमें बार बार उस रास्ते पे लेके जाते हैं। वो हमारे लिए दुख का कारण बन सकती है, वो हमारे रुकावट का कारण बन सकती है। हो सकते है आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपसे दुश्मनी करते हो सकता है आपके परिवार के आपके सदस्य आपसे दुश्मनी करते हो, लेकिन खुदा अपने वचन के द्वारा इंकरेजमेंट करना चाहते हैं कि यहोवा मेरा चट्टान है। आज मेरे प्रियो, हमें यह वायदा प्रभु के सामने करना है कि यहोवा मेरा चट्टान है। जिस तरह दाऊद के लिए परमेश्वर एक चट्टान है, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद के लिए आशीष के डोर खोले, जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के लिए आशीष की बातें, परमेश्वर ने कहा कि उसके पति को 90 वर्ष में बच्चे की आशीष दी, तो एक वायदा परमेश्वर करता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने वायदे को पूरा करेगा। हमें उसकी फेथ में चलना है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना सुन रहे हैं, इनका फेथ चौगुना फलवंत होने पाए, रात गुना चौगुना होने पाए और हर दिन 100 गुना फल लेकर आए। इनके फेथ में पिता इन्हें आशीष दे और इनकी हर एक योजना, हर एक इच्छा यीशु मसीह के नाम से फलवत होने पाए। इनके कार्य को इन्हें सफलता दें और उन्हें हर परिस्थिति में सहना सिखाएं और हर दिन अपनी योजना को प्रभु इन्हें आप अपने वचन के द्वारा इन्हें आशीष दें। क्योंकि आपने कहा है भजन संहिता 34 के पहले वचन में कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी और मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना को सुनते हैं। दाऊद हमेशा परिस्थिति में सहने की योजना को तैयार करता है। प्रभु उसकी परिस्थिति को देखता है, प्रभु उसके विश्वास को देखता है। तो आज हमें विश्वास करना है, खुदा अपने वेद के अनुसार परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने खुदा तेरे वचन को सुना है, इनका फेथ इन्हें आशीष के साथ खुदा इनको ब्लेस कीजिए। इनके आशीष को प्रभु, जो भी इन्होंने आज अपने आप को महसूस किया है कि जो कुछ हम प्रभु आपके सामने लाएंगे वो सब खुदा आप हम सारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। और जो कुछ प्रभु इन्होंने देखा है, जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, क्योंकि तेरा कलाम इस बात को बताता है, जो बातें तेरी आंख ने नहीं देखी और जो बातें तेरे कानों ने नहीं सुनी और जो बातें तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, लेकिन खुदा ने अपने वचन के द्वारा उनके लिए आशीष की बातें ठहराई हैं। आज जितने लोग खुदा के वचन पर विश्वास करें हैं, खुदा के कलाम पर विश्वास करें, खुदा की प्रार्थना पर विश्वास करें, खुदा उनके लिए आशीष के रास्ते परमेश्वर ओपन करने वाले हैं। यीशु के नाम से यह ब्लेस होने पाए। यीशु के नाम प्रभु दया करे, अनुग्रह करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सबके लिए आशीष के डोर परमेश्वर ने खोल दिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इसी तरह हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तो हर दिन हमें परमेश्वर की उस फेथ में आगे बढ़ना है, हर दिन परमेश्वर की कार्य को करना है। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।